चुनाव के अंदर चलो हरियाणा एक मत में एक शब्द में ये ऐलान करने के लिए तैयार उनको कर मजदूर किसान कौन बनाता हिंदुस्तान। ये आज का ये महापंचायत ऐतिहासिक है। कोई चुनाव कोई राज्य में हो रहा है और मजदूर और किसान पूरे देश के सारे मजदूरों का मंच, पूरे देश के सारे किसानों के मंच दोनों मिलकर इकट्ठा किसान मजदूर खेतिहर मजदूरों का और कर्मचारियों के ये मंच से पहली बार पूरे देश में ऐसा हो रहा है। कोई चुने हुए सरकार को उखाड़ के फेंकने का ऐलान करने के लिए यहाँ हुआ है वो हरियाणा की धरती से। तो हरियाणा इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो साथियों। ये चुनाव पिछले चुनाव में भी हमने देखा है वो सरकार के ये बीजेपी के और जनता के बीच में चुनाव था। अभी हरियाणा में भी ऐसा ही है, बीजेपी सरकार और जनता के बीच में ये चुनाव है। साथियों हम मजदूर और किसान हमारी असली मुद्दों को लेके सरकारों के पास जाते हैं। महंगाई के बारे में हमने सरकारों से, केंद्र से, राज्य से, बीजेपी सरकारों से बोला तो उसने क्या किया, हमारे दूध में और दही में भी जीएसटी लगा दिया और हमारे किसान एमएसपी के लिए मांग किया, उनके ऊपर में गोली चलाया, लाठी चलाया और किसान खुदकुशी कर रहे थे और किसान पलायन करके मजदूरी करने के लिए शहर में जाते हैं तो शहर में मजदूरी के साथ में उसने क्या किया, इस चुनाव के अंदर यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में बीजेपी ने जो चोट खाया है उसका ये एक बड़ा कारण था अग्निवीर। फौज में भर्ती करने के लिए जहां जा रहे थे वहां पे भी तुम्हें फौजी में ही माना जाएगा, तुम शहीद तुम्हें माना नहीं जाएगा, ऐसा अग्निवीर योजना लेके आया। लेकिन अभी भी क्या बीजेपी ने कोई सबक सीखा है? इसी बजट के अंदर वो लेके आया है रोजगार के नाम पे नया योजना। ना पक्का नौकरी नहीं है, ना कच्चा नौकरी नहीं है, अप्रेंटिस पहले बनाया था, अभी लेके आ रहे कि ट्रेनी बनाएंगे। ट्रेनी के नाम पे बोले हैं इस बजट के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए का, और वो किसको देंगे? अप्रेंटिस लगाएंगे, हमारे मजदूर मजदूरी करेंगे और उसके लिए पैसा मालिकों के खाते में सरकार का पैसा जाएगा। यही योजना बना के आया है। ऐसा नीति क्या हमें मंजूर है? मंजूर है? ऐसा कच्चा नौकरी। और कल के अखबार में आया है कि यहाँ पे जो झाड़ू लगाने के काम में भर्ती के लिए एप्लीकेशन बुलाया है तो जिसका डिग्री है, पीजी है, जो टीचर है प्राइवेट स्कूलों में, उसमें भी यहाँ पे भरा है 1 लाख से ज्यादा नौजवान उसके अंदर में 15,000 के लिए भर्ती के लिए नौकरी के लिए एप्लीकेशन लगा दिया। यहाँ पे हरियाणा के अंदर न्यूनतम वेतन 12,000 रुपया है और दिल्ली के अंदर जो गुड़गांव में हमारे बच्चे को हम नौकरी में भेजते हैं वहां में न्यूनतम वेतन है 12,000 रुपया और दिल्ली के अंदर में 21,000 रुपया। पिछले 10 साल में हरियाणा में न्यूनतम वेतन बढ़ाया नहीं है। ये इसके लिए हम अपने बच्चे पढ़ाते हैं और हर नौकरी को कच्चा किया जा रहा है। हमारे आंगनबाड़ी, हमारी आशा, हमारी मिड डे मील वर्कर 1000 रुपया महीने के लिए काम करते हैं, उसके लिए कोई पेंशन नहीं है, कोई योजना नहीं है और ऐसा ये काम कर रहे हैं साथियों ये बीजेपी की मीडिया और पूरे देश बेच रहे हैं हर एक चीज। ये अंबानी, अदानी, इनके तिजोरी में देश की संपत्ति जा रहे हैं। पूरे देश की संपत्ति का 70% 5 घरानों में जा रहे हैं और 80 करोड़ जनता मुफ्त रेशन में जिंदा है। ऐसे नीति चलाने वाले और उसके खिलाफ की हमारी मजदूरों की, किसानों की लड़ाई, उसके खिलाफ में क्या क्या नहीं किया। मजदूरों के 700 से ज्यादा मजदूर शहीद हो गया और पंजाब के अंदर में मजदूर किसानों ने अगर आंदोलन किया तो हरियाणा के सरकार वहां पुलिस भेज
देश के हम पंजाब के धरती में किसानों को मारा है, ये सरकार यहाँ पे है। ऐसा सरकारों को हम बर्दाश्त नहीं करें। और ये एक दिन में 91 महिलाओं को इस देश में बलात्कार हो रहा है, और ऐसे देश में सत्ता चलाने वाले ये सब के लिए, सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उल्टा जो सुरक्षा दे रहे हैं रात में महिलाओं को काम करने के लिए, उसकी सुरक्षा देने वाले जो कानून, वो कानून आगे नहीं चलेगा, क्योंकि ये लेबर कोड लेके आ रहे हैं। ना न्यूनतम वेतन होगा, ना 8 घंटे का काम होगा, ना यूनियन बनाने के अधिकार होगा। ऐसे काला कानून लेके आ रहे हैं साथियों। तो यही दिशा में हमें जो कांग्रेस लोगों ने वोट दिया है कि हमें ये पहचानना है इसकी नीति को, और ये नीति के पीछे की राजनीति को, और हमारे ऊपर लाठी गोली चलेगा, और ये अंबानी अदानी की शादी में वो नाचेगा। ऐसे जो कोई सरकार हमें नहीं चाहिए साथियों। और आगे ज्यादा टाइम नहीं है, वो टाइम के अंदर हमारे लिए एक ही मकसद होना है कि बीजेपी भगाओ, हरियाणा बचाओ। और उसके लिए हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर में हमारी एकता बनाना जरूरी है। हम मिलके चलेंगे, एक एक घर के अंदर हम मिलके जाएंगे। बोलना है कि हमारा जात, हमारा धर्म, हम मजदूर, किसान, मेहनतकश है, और हम पीड़ित है, हम शोषित है, हम इनका जुर्म करने वाले हैं, इसको सबक सिखाने आए हैं। चलो हरियाणा एक मत में, एक शब्द में ये ऐलान करने के लिए तैयार, उनको करने की जिम्मेदारी हमारे हाथ में है। तो आने वाले दिनों में यहाँ से जो जोश लेके जाएंगे, हर गांव में, हर जिले में ये काम हम लोगों को करना है, और आने वाले दिन में उसके लिए योजना तैयार करना है, हर एक घर में जाना है और लोगों को ये समझाना है। अंत में साथियों, जो बीजेपी को हराएंगे उनको तो जिताना है, लेकिन उनको भी याद दिलाना है कि सत्ते में आने के बाद मजदूर और किसान और खेत मजदूर को भूलने का जरूरत मत करना। नहीं है तो वही हालत तुम्हारा भी होगा। सत्ते में आने के बाद काम का घंटा 14-14 बढ़ाएंगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। ये याद दिलाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसको बोलते हुए एक बार और एक नारा लगा के मैं अपना बात खत्म करती हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ। बीजेपी भगाओ, बीजेपी भगाओ, हरियाणा भी बीजेपी भगाओ, इंकलाब जिंदाबाद।